मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस को समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हेडिंग, जैसे हमें कोई भी फंक्शन y गिवन होगा, उसका हम विद रेस्पेक्ट x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें dy dx गिवन होता है। इसी तरह हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसकी डेफिनेशन एन इक्वेशन कंटेनिंग एन independent variable, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. For example, dy upon dx equal x plus y, it is called differential equation. D square y upon dx square plus y equal 0. इसी तरह d square y upon dx square plus y dy dx plus 2 equal 0. तो इट इज सभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह dy अपॉन dx इक्वल साइन x प्लस कोस x, तो ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, यहाँ डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, यहाँ डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, इसी तरह यहाँ पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है। तो यहाँ पर जो हमारा y का फंक्शन है ये डिपेंडेंट है और x के विद रेस्पेक्ट हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है x के विद रेस्पेक्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। यदि हम किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव होता है, जितनी बार भी डेरिवेटिव होता है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। जैसे हमने किसी इक्वेशन में 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। यदि हमने डेरिवेटिव 3 टाइम्स किया है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 2, तो यहाँ पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, डेरिवेटिव 1 टाइम्स, तो डेरिवेटिव 1 टाइम्स होने के कारण ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 1, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 वाई इक्वल 1। यहाँ पर 2 टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशियल है, तो 2 टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो देन ऑर्डर इज 2, तो इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर इज 2। इसी तरह यदि हम यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ओनली मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल होता है, यानी हाईएस्ट पावर जो डेरिवेटिव होगा इस पावर पर हमारा ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, इस पावर पर हमारा ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, पावर पर डिग्री डिपेंड करती है। लेकिन जब डिग्री मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम ऑर्डर ही काउंट होगा उस समय। तो यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर इज 2, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स होने के कारण इसका ऑर्डर 2। इसी तरह डी की क्यूब वाई डी एक्स क्यूब
इक्वल 4dy/dx। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव जो हमारा है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर इसका हमारा 3 होगा, तो ऑर्डर हमारा इसका 3 होगा। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हम मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे जो उसकी पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, तो हमें इन रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस पे विशेष ध्यान देना होगा। ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा अभी क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1, d⁵y/dx³ -6 dy/dx -4y = 0। यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारा 3 टाइम्स है, तो इसकी पावर कंप्लीट पावर 1 है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर तो इसका 3 होगा क्योंकि डेरिवेटिव 3 टाइम्स है। अब जो मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री इसकी 1 होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल x d⁵y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस dy/dx⁴ प्लस y² = 0। यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम्स है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 होगा, 3 टाइम्स डेरिवेटिव होने के कारण। अब यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है और पावर 4 है, लेकिन जो हम काउंटिंग करेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव का ही काउंट करेंगे, यानी जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है उसकी पावर ही काउंट करेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है 2। यहाँ पर ऑर्डर 1 है लेकिन पावर 4 है, तो हम मैक्सिमम ऑर्डर की पावर को काउंट करेंगे, तो वो हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पर क्लियर करते हैं। अब रेडिकल और फ्रैक्शनल के एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। d²y/dx² = dy/dx का अंडरवुड। अब इस अंडरवुड को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग वी हैव, तो जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं d²y/dx² = dy/dx। तो अब इसको हम d²y/dx² -dy/dx = 0। अब यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा। अब जो ऑर्डर है इसकी मैक्सिमम पावर 6 है, यानी पावर 6 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 6 हो गई। तो यहाँ अंडरवुड होने के कारण इसकी जो पावर थी वो फ्रैक्शनल थी, उस फ्रैक्शनल को हमने यहाँ पर ख़त्म किया स्क्वायरिंग करके। उसके बाद हमारा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो गया। तो मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स होने के कारण ऑर्डर 2, अब इसकी पावर 6 होने के कारण इसकी डिग्री 6। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट आल्सो इफ दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। जिसकी डिग्री 1 से मोर देन होगी वो हमारा नॉन लीनियर होगा, अदरवाइज वो लीनियर होगा। अब जैसे यहाँ पर पावर 3/2 है तो ये हमारा नॉन लीनियर होगा, यहाँ पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर होगा। इसका इंटीग्रेट
डिफरेंशिएशन करने के बाद पता चलेगा कि लीनियर है नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसकी पावर 3/2 होने के कारण पावर 1/2 को कैंसिल करना होगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। अब इसका ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स, तो ऑर्डर 2, डिग्री मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है लेकिन उसकी पावर 2 है तो डिग्री भी 2। अब यहाँ ऑर्डर 1, डिग्री 1 से मोर देन होने के कारण ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर पावर अंडरवुड में है यानी फ्रैक्शनल है, तो इसको 2 को इस साइड में लाके बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये डी वाई डी एक्स यानी अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर 3 यानी 3 टाइम्स डेरिवेटिव होने के कारण इसका ऑर्डर 3 है। जब ये इसका होल स्क्वायर पर ओपन करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 आएगी, तो डिग्री 2 यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम्स की पावर 2 है तो डिग्री 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री 2 है तो इसके कारण ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पहले का थर्ड पार्ट है, यहाँ इंटीग्रेशन वाई डी एक्स आने के कारण इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के विद रेस्पेक्ट, अब इसका y का डिफरेंशिएशन y डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4y। अब इसका डेरिवेटिव करके ये गिवन हुआ, यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स होने के कारण ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब इसकी पावर 1 तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब डिग्री 1 होने के कारण तो ये लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है। इसकी डिग्री 1 से मोर देन होने के कारण ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट इट्स डिग्री वेयर एवर पॉसिबल आल्सो गिव द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ देम। तो डिग्री हमें इसकी तभी गिवन करनी है जब ये पॉसिबल हो, ऑर्डर हमें हर क्वेश्चन का गिवन करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 साइन डी वाई डी एक्स, तो ये जो साइन डी वाई डी एक्स है ये पॉलिनोमियल टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जब ये पॉलिनोमियल टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, तो डेरिवेटिव जब 1 टाइम्स है तो इसका ऑर्डर 1। तो पॉलिनोमियल टर्म इज नॉट डिफाइंड, polynomial term is not defined। तो डिग्री
नॉट पॉसिबल, तो डिग्री इसकी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ ई की पावर, यदि ये ई की पावर है तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल टर्म हमारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव 5 टाइम्स है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 5 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर 5 होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड। यदि यहाँ पर ये dy dx ना हो तो ओनली ई हो तो इसकी डिग्री गिवन हो जाएगी, तब ये पॉलिनोमियल टर्म को डिफाइंड करेगा यानी एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह थर्ड में भी हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 4 टाइम्स है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का ये साइन डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, ये पॉलिनोमियल टर्म को नॉट डिफाइंड कर रहा है, इसलिए इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर इज डेरिवेटिव मैक्सिमम 4 टाइम्स, तो ऑर्डर 4, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो डिग्री हमारी इसकी पॉसिबल नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इस यदि ये कोस ना होता तो इसकी डिग्री डिफाइंड हो जाती, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स की पावर 2 है, तो उस समय यदि कोस ना होता तो क्वेश्चन में तो इसकी डिग्री 2 हो जाती, लेकिन कोस होने के कारण पॉलिनोमियल टर्म को डिफाइंड नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी ऑर्डर 2, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 और डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड। तो हमें कुछ क्वेश्चनों पे ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पर लॉग भी आ जाए तो उस समय भी हमारा पॉलिनोमियल टर्म नॉट डिफाइंड होगा, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो ऑर्डर हमारा डिफाइंड हो जाता है, डिग्री हमें क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 3 dy अपॉन dx की कंप्लीट पावर 2/3 इक्वल 4 d क्यूब y dx क्यूब r। तो 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 2/3 है, ये पॉलिनोमियल कंप्लीट पावर होनी चाहिए, तभी हम किसी क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री गिवन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले 1 + 3 dy अपॉन dx की पावर 2/3 इक्वल 4 d की क्यूब y dx की क्यूब। तो यहाँ पर अपॉन में 3 होने के कारण बोथ साइड क्यूबिक, बोथ साइड क्यूब वी है। तो जब बोथ साइड क्यूब करते हैं तो ये 1 + 3 dy अपॉन dx की पावर 2 इक्वल 4 का क्यूब 64 d की क्यूब y dx की क्यूब की पावर 3। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल पावर कंप्लीट है, कंप्लीट डिजिट में है, एक में 3 है, एक में 2 है, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। तब हमारा आंसर ऑर्डर 3 डिग्री 3 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स की पावर क्यूब प्लस अंडरवुड वाई इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर अंडरवुड का वाई का अंडरवुड है, तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिग्री एंड ऑर्डर को। यदि ये डी वाई डी एक्स का अंडरवुड होता तो फिर हमें इसको फ्रैक्शनल या रेडिकल को कंप्लीट डिजिट में कन्वर्ट करना होता, तब इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर हमारा इस क्वेश्चन का 2।
मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स होने के कारण। अब जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। एक बार फिर ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री के लिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, जो पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो पहले हमारे से ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाई। तो हमें एक इक्वेशन y इक्वल ए ई की पावर x गिवन है। ए हमारा पैरामीटर्स है, तो जो हमारा पैरामीटर्स होगा वो फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो हमें उस क्वेश्चन में से ए का एलिमिनेशन करना होगा और इसके बाद जो इक्वेशन गिवन होगी वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे y इक्वल ए ई की x है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स 1 है, तो इसका हमें डेरिवेटिव 1 टाइम्स करना होगा। सपोज करो यहाँ 2 पैरामीटर्स a और b होते, तो हम उस कंडीशन में 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते, a और b जो पैरामीटर्स हैं उसका एलिमिनेशन करते, यानी उसकी वैल्यू पुट करते। अब जैसे सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल 1 इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के विद रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dy अपॉन dx। तो a कांस्टेंट है यानी पैरामीटर्स है, e की x का डेरिवेटिव e की x। अब a e की x को हम यहाँ पर y लिख सकते हैं, y। जैसे यहाँ पे हमने y लिखा तो ये a पैरामीटर्स का यहाँ से एलिमिनेशन हो गया। तो जैसे ये यहाँ से अपने आप कैंसिल हुआ, तो जो इक्वेशन गिवन हुई dy dx माइनस y इक्वल 0, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। सपोज करो y इक्वल a cos 2x प्लस b sin 2x, where a and b are 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स a एंड b गिवन है। तो जब 2 पैरामीटर्स गिवन है तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं और इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स करेंगे। जैसे ही 2 टाइम्स हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a b की हमें क्वेश्चन से एलिमिनेट करना होगा। तो सबसे पहले 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस 2a साइन 2x। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव 2x होने के कारण 2b cos 2x। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 हमारा आउटसाइड से बाहर, यानी तो ये माइनस का 4a cos 2x। इसी तरह 2 फिर अगेन तो माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस का 4b साइन 2x। तो इसमें से माइनस का 4 कॉमन, तो a cos 2x प्लस b साइन 2x। अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसको हम y लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 0। अब ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स थे इसलिए हमने इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया और क्वेश्चन में से a और b पैरामीटर्स का एलिमिनेट किया। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल एक्स की क्यूब वेयर c इज पैरामीटर्स। तो इस क्वेश्चन में c हमें पैरामीटर्स गिवन है, तो यानी 1 पैरामीटर्स गिवन है। अब इस इक्वेशन में 1 पैरामीटर्स होने के कारण इसका डेरिवेटिव 1 टाइम्स करेंगे, फिर यहाँ से c का एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही c एलिमिनेट होगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गिवन c वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल एक्स की क्यूब, इसे इक्वेशन 1 सपोज किया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के विद रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव, तो 2c वाई प्लस सी, पहले पावर वाला फार्मूला। अब x की 3 का डिफरेंशिएशन जैसे इसमें पहले करेंगे डेरिवेटिव, तो 2y प्लस सी, फिर y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, c प्लस यानी इसका 0 हो जाएगा। तो अब x की क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आया। तो इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। c वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2c वाई प्लस सी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स की क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहाँ c से c कैंसिल, y प्लस सी का होल स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, x स्क्वायर से ये x यानी x की टर्म बची। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y प्लस सी इक्वल, तो यहाँ से 2/3x dy अपॉन dx। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू जो गिवन हो रही है 2/3x dy अपॉन dx माइनस y। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जिससे कि c हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो जब इक्वेशन 1 में रखते हैं c की वैल्यू, तो 2/3x dy अपॉन dx माइनस y इंटू y प्लस सी की वैल्यू फिर एक बार 2/3x dy अपॉन dx माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल x की क्यूब। तो इसको माइनस x की क्यूब इक्वल 0। तो अब ये जो आंसर हमें गिवन हुआ, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस द कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ हमें 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं a और b के रूप में, तो हमें इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो अर्थात आंसर में a और b, कैपिटल A और B नहीं आने चाहिए। तो द गिवन इक्वेशन y इक्वल a cos x प्लस b
वेयर ए एंड बी टू पैरामीटर्स, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए हमारा पैरामीटर्स यानी कोस्टेंट होने के कारण, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का 1, बी का 0, कैपिटल बी कांस्टेंट। तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस का ए साइन का कोस एक्स प्लस बी। अब हमारा आंसर कंप्लीट तभी होगा जब ये ए और बी आंसर में से एलिमिनेट हो जाए। तो अब हम ए कोस एक्स प्लस बी को इक्वेशन 1 की हेल्प से ए कोस एक्स प्लस बी को वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का वाई, तो इसको हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी two parameters are eliminated. Question number 3, find the differential equation of all circle touching the x axis at the origin first part और second part में y axis at the origin। अब equation of the circle x axis at the origin, तो जब यहाँ x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है तो हमारा उस कंडीशन में सर्किल की इक्वेशन ये बन जाती है, अर्थात इसका जो रेडियस है वो a है, तो रेडियस a होने के कारण द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो अब इसको हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल a स्क्वायर, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल 0। अब यहाँ पर 1 पैरामीटर्स a है तो इसका डेरिवेटिव हम 1 टाइम्स करेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx। इसी तरह माइनस 2a y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल 0। अब इस 2a dy dx को राइट साइड में ले जाने पर तो 2 कंप्लीट में से कॉमन x प्लस वाई dy अपॉन dx, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से हमें a इक्वल गिवन हुआ x प्लस वाई dy अपॉन dx अपॉन dy dx। अब इस a की वैल्यू हम इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो जैसे इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, a की वैल्यू हमारे पास है x प्लस dy अपॉन dx अपॉन dy dx, तो इस dy dx की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल में 0 है, तो ये dy dx को एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y की, तो ये हमारा माइनस का 2xy माइनस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx, एलसीएम लेने के बाद इसकी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy इक्वल 0। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह वाई एक्सिस को जब टच कर रहा है तो जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो हमारी सर्किल की इक्वेशन इस टाइप में होगी। अब हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी इसकी यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ x माइनस ए, वाई एक्सिस में x माइनस ए आएगा, x एक्सिस में y माइनस ए आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट बेटा सेल्फ अपने आप ही आपको करना है। सेम कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आज मैंने ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो बताया उसको थोड़ा ध्यान से वीडियो को वॉच करना और इसकी कंप्लीट नोट्स तैयार करना। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।